करवाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर लगाएंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है। चलिए यहाँ पर देखिएंगे सेकंड सेट लगाएंगे, इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया था और प्ले लिस्ट भी बना दिया, वहां से आप सारे वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए वर्षों के मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल के मुख्य घटनाओं में से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, 1564 है आपका, 1575 है, 1579 है, 1582 है ना, ये आपका दिया गया है। और आपको यहाँ पर देखिए मिलान करना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही है ना। यहाँ पर देखिए 1564 आपका है जजिया का उन्मूलन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले नंबर का होगा तीसरा। 1575 है आपका इबादत खाने की स्थापना है, इबादत खाने की स्थापना, इसका मतलब यहाँ पर डी होगा। 1579 आपका मजहर की उद्घोषणा है ना, 1579 आपका मजहर की घोषणा है। अब 1582 आपका दयसाला सिस्टम है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका होगा तीसरा नंबर होगा CDBA। CDBA जिनका भी आ रहा है समझ जाइए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो यहां पर महमूद गजनवी होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद जो है आपका अव्यक्त मेक अवतार अंकित करवाया था। तो आंसर यहाँ पर आपका महमूद गजनवी होगा, विकल्प आपका बी होगा। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक कोलम का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका हुआ था, ये आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। याद रखिएगा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था चोल, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, है ना, यहाँ पर चोल हार गए थे और राष्ट्रकूट वाले जीत गए थे। और युद्ध कब हुआ था, 949 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 949 ईस्वी में युद्ध आपका हुआ था। अगला प्रश्न बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर देखिए कमलेश विश्वकर्मा हमारे भी जुड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा, तो ये आपका लिखा गया था अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर बुर्ज होम, ठीक है ना, बुर्ज होम में आपके दफनाए गए थे। बुर्ज होम नामक जो पूरा स्थल की खोज है 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में आपकी हुई थी, ठीक है ना। डी टेरा और पीटरसन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो ये आपका किया गया था पिट्स इंडिया आपका अधिनियम 1784 में। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है, आचार्य विनोबा भावे। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। 7 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे आपका 1930 में था, है ना, इसीलिए गिरफ्तार यहाँ पे हो गए थे। आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की वजह से प्रथम बार क्या था, गिरफ्तार हुए थे। आंसर आपका सी नंबर होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कई बार हमने बताया है, जनरल ओडायर ने आधाधुंध गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया। 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, ये रद्द कर दिया गया था 1911 में, ठीक है ना, 1911 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, किसके साथ हुआ था, तो ये आपका हुआ था ग्राम समुदाय, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से हुआ था। याद रखिएगा आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जवाब देना है। हाँ देखिए कमेंट देखिए सभी लोग सही आ रहे हैं और तैयारी में देखिए कम से कम आपको स्कोर जो है ना, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके जितने भी हैं स्कोर जरूर चेक करिए आपके कितने लास्ट में सही हो रहे हैं। हर दिन अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी काफी बेहतर है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, तो वो आपकी अमेजन नदी है। एक काफी पेन लेके बैठी है, उसमें देखिए आप कितने सही कर रहे हैं।
जब आप डेली अपना चेक करेंगे इसको ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आज हमारे इतने सही हैं, कल हमारे इतने सही हुए थे। तो ऐसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना जरूरी है। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ये कहाँ पर है? ये आपका है, आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर नहीं दिया है, उसी को अंध महासागर, अटलांटिक को अंध महासागर कहते हैं। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना। ये ऐसे महीने हैं, सामान्य महीने हैं आपके मानसून के, ठीक है ना, नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो ये राजस्थान भी आपका है, छत्तीसगढ़ भी आपका है और झारखंड भी है। पंजाब नहीं है ना, पंजाब नहीं है। यहाँ पे पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आंसर आपका यहाँ पर 2, 3, 4 होगा। 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 15 नंबर में, तो ये आपकी रही है 20.09%। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर देखिए आपको बताना है विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना। स्पेशल क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये नीति घोषित की गई थी, ये 2000 में की गई थी, अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अदृश्य निर्यात, इंडिविजुअल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? हाँ, राधे राधे। यहाँ पर देखिए 17 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका होता है सेवाओं का निर्यात होता है। विकल्प आपका क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात होता है, ठीक है ना, सेवाओं का निर्यात होता है। ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? 80 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपकी हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक चली थी, तो दूसरी वाली आंसर आपका यहाँ पे होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? 19 नंबर में जवाब देना है, तो ये आपका सही जवाब होगा आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में है, नीति का पूरा स्वरूप कुल मिला के नीति आयोग आपको देखिए पूरा नाम बताना, फुल फॉर्म बताना। जनवरी, सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आपका अस्तित्व में आ जाता है। इसके पहले तो योजना आयोग चलता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। विकल्प आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। सही उत्तर का देखिए यहाँ पर चयन करना है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति पंचायती के लिए 21 वर्ष है आपका, है ना। सही पूछा गया, ये सब गलत सलत लिख रखे हैं। ये वाला सही है, 21 वर्ष होता है आपका। 21 नंबर का डी नंबर सही होगा, बाकी सब सही है, बाकी सब गलत है। लास्ट वाला सही था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? ये आपका करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 110 है आपका। ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसकी लोकसभा का अध्यक्ष आपका अंतिम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसके लिए कम से कम आपका है 2 महीने। 2 महीने का मतलब होता है 60 दिन। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। 24 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल पहला तीसरा है, दूसरा चौथा है, पहला दूसरा चौथा है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा है। तो 24 में देखिए यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका देखिए शक्तियों का परिसीमन भी है आपका, है विधि के समक्ष समता भी है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये नहीं होगा, और ये वाला होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 1, 2, 4 के साथ जाएगा। 1, 2, 4 देखिए कहाँ लिखा हुआ है।
विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान, यहाँ पर देखिए भारत शासन अधिनियम आपका 1935 है ना, इसी का आपका है सबसे ज्यादा। तो आंसर ये तो हमने कई बार कराया भी है, भारत शासन अधिनियम आपका 1935 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रक्त क्या होता है? रक्त, रक्त क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। रक्त एक तरल संयोजी क्या होता है? ऊतक होता है। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, टिश्यू का मतलब ऊतक ही तो होता है, तो कई सारी सेलों को मिलाने से आपका ऊतक बनता है और रक्त एक तरीके से संयोजी ऊतक ही होता है। विकल्प आपका आंसर सही होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में आपका 5 से लेकर 6 लीटर तक आपका रक्त होता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय आपको बताना है। यहाँ पर 27 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। तो ये आपका मेढक होता है। कौन सा? मेढक होता है। मेढक आपका होगा राइट आंसर। 2 आलिंद और एक निलय होता है। 2 आलिंद और एक निलय होता है। आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारी जल एक क्या है? भारी जल, 28 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। एक मंदक के रूप में काम करता है। रिएक्टर में आपने देखा होगा भारी जल को, D2O इसका फार्मूला होता है, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, इसी को भारी जल कहते हैं। इसका यूज मंदक के रूप में किया जाता है। घरेलू बिजली के तार यहाँ पर लिखा हुआ है आधार रूप में कैसे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। 29 नंबर का भी जवाब दिया गया है, समांतर संयोजन। हाँ बिल्कुल सही है, समांतर संयोजन में आपके बिजली के तार होते हैं, पैरेलल होते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल। तो 30 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका होता है ध्वनि है ना, ध्वनि को मापने के लिए। 30 नंबर का क्या होगा? सी नंबर होगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है आपका। अब यहाँ पर भिन्न है, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न सब निकाल लेंगे, संख्या से घटाया जाता है, इसका मान क्या होगा, इसका क्या होगा, ये सब मैथ का सेक्शन है। मैथ हम आपको अलग से करा ही रहे हैं, तो उसमें हम आपको एक अलग से वीडियो में करा रहे हैं, ठीक है ना। सुबह आपकी क्लास चलती है, उस सुबह वाली क्लास में करा रहे हैं। यहाँ पर बताइए, कामायनी की रचनाकार है। 36 नंबर बताइए, कामायनी की रचनाकार है। 36 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कामायनी के रचनाकार आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद है ना, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, दूध का धुला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा दूध का धुला होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है निर्दोष होना है ना, निर्दोष होना। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, सबका ऐसा गलत लिख दिए। सिर्फ इसका बी नंबर केवल सही है, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, यही वाला आपका शुद्ध है, बाकी सब रंग लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? 39 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर अवधि का अवधि, अवधि अवधि, अवधि का मतलब होता है काल। अवधि का मतलब क्या होता है? काल होता है। और अवधि का मतलब होता है अवध क्षेत्र की भाषा। यही आपका क्या है? भिन्नार्थक है, समरूपी भिन्नार्थक है ना। बाकी सब नहीं है। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो सूत लिखा हुआ है ना, सूत, ये आपका नहीं है। विधु, शशि, चांद, ये सब आपके चंद्रमा के। सूत शब्द जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब होता है सारथी। सूत का मतलब क्या होता है? सारथी होता है। सूत का मतलब सारथी होता है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 51 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सी किताब है तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है? आपको बताना 51 नंबर क्या होगा? तो देखिए, द ब्रोकन विंग लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया, द बर्ड ऑफ टाइम, लेकिन जो गोल्डन बर्ड है ना, ये नहीं है इनकी। आंसर आपका क्या होगा? ये जो लेखक है ना, इसके ग्रीम ब्रदर्स हैं। इसके लेखक कौन है? ग्रीम ब्रदर्स हैं। इसलिए आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है आपका? तो मोहिनी अट्टम हमने कई बार आपको प्रश्न कराया है। यहाँ पर आपका मोहिनी अट्टम जो है केरल से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओडिसी जो है उड़ीसा से आपका है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु का भरतनाट्यम आपका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी कई बार हमने आपको बताया है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस आपकी है ना, नाइट्रोजन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मेथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका हो जाएगा। और इसमें CO2 भी आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो CFC भी याद रखिएगा, CFC है ना, बहुत खतरनाक गैस होती है CFC। आगे बढ़ते हैं।
पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, है ना, पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बताना है। एक आपका अजैविक होता है, एक आपका जैविक होता है ना, बस सिंपल है। तो आंसर आपका क्या होगा, जीवी और अजीवी हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी आपको बताना है, कई बार आपको करा चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो यहाँ पर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है ना, अंटार्कटिका जो है आपका किसी पे नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो आपके कितने सदस्य हैं, 12 हैं, 12 सदस्य आपके हो जाएगा, 57 नंबर का सी नंबर। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। सबसे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, 58 नंबर का डी नंबर, कैलाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसी केंद्र राज्य के शासित प्रदेश की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी, 59 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपकी है जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला है आपका। वहीं पे आपको हमने एक प्रश्न आपको कराया भी है, कई बार तो जिला का नाम ही पूछ लिया है, कौन सा जिला है, सांबा जिला। आगे बढ़ते हैं, वागसीर क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है वागसीर क्या है 60 नंबर में। तो ये आपका है पनडुब्बी है, वागसीर क्या है, एक तरीके से आपकी क्या है, पनडुब्बी है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया, 61 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुभारंभ किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया जा रहा है, स्थापित किया गया है पहला अमृत सरोवर। तो 62 नंबर का आपका आंसर होगा रामपुर, है ना, रामपुर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। रामपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, रामपुर जिला। आगे बढ़ते हैं, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया, तो ये किया गया आपका, कहां पर किया गया, ये किया गया आपका नडा बेट, है ना, अजीब नाम है बट याद रखना है, गुजरात में ही पड़ता है आपका ये नडा बेट, है ना, नडा बेट यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, नडा बेट। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है, तो यहाँ पर आपका किया गया है, ऑप्शन बताइए, ग्वालुल जा रहा है, मैड्रिड है, या तिलिसी है, या कोनाक्री है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्वाउल जारा, ठीक है ना, ग्वाउल जारा यहाँ पर शहर है आपका मैक्सिको का, है ना, ग्वाउल जारा क्या शहर है, मैक्सिको में एक शहर है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है 17 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में दूधवाड़ी नामक देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन आपका किया है। तो आंसर आपका क्या होगा, गुजरात, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अप्रैल 2022 में वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी, तो वे आपकी कौन थी आपको बताना है, तो वो आपकी एक लेखिका थी, क्या थी, लेखिका थी, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है। अब आप ही देख रहे हैं प्रश्न हमने कई सेटों में कराया है, हर सेट में रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे प्रश्न। यहाँ पर आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है, 68 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका है कर्नाटक आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कर्नाटक आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा। इस अभियान में 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उसमें निमोनिया का जल्दी पता लगाने और अधिक जागरूक सुनिश्चित करने के लिए शुरू आपका ये किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह किस नदी पर स्थित है ना, ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, तो ये आपका है चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, 17 नंबर का देखिए, 70 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, ये दिया गया है आपका सर डेविड एटनबरो, पहला ही विकल्प आपका सही होगा, है ना, पहला ही विकल्प आपका सही है, सर डेविड एटनबरो। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए गद्यांश वाले प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महान भावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है, उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है, उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था, उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था, उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे, वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा
काबुली वाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियां हमें दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि के लिए डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। सर्वतामुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव एक पथ प्रदर्शक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गद्दांश में लिखा हुआ है, गद्दांश आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको आंसर पता होगा। 7 मई 1861 हमने बताया था, कलकत्ता में। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो उनके पिता जो आपके थे, है ना, यहाँ पर आपका ब्रह्म समाज। आंसर आपका क्या होगा? ब्रह्म समाज होगा। जनगण मन यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रगान के रचनाकार है। 73 का आंसर क्या होगा? तो 73 का आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर आपका हो जाएगा। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटा दी? यहाँ पर देखिए 74 का जवाब देना है। 74 नंबर का आंसर क्या होगा? 74 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। 74 नंबर का आपका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका गीतांजलि हो जाएगा। गीतांजलि के लिए मिला था, है ना। एक गद्दान, देखिए गद्दान बहुत आसान होता है, एक बार पढ़ लेंगे और सारे आंसर आप दे लेंगे, है ना। बहुत, ये 10 नंबर आपके पक्के हैं, कोई नहीं आपको छीन सकता है। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन, है ना, के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहाँ ये सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना लाभकारी भी है और वहीं परेशानियां भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। अर्थात आप मोबाइल फोन के लाभ उठाते हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। अब बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता बताना है आपको। तो यहाँ पर है कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, है ना, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, बिल्कुल सही है। मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं आपका क्या दुखद भी है ना। अभी हमने गद्दांश में आपको पढ़ाया था। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो सकते हैं, है ना। इसके कारण यही हो सकते हैं, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यवधान आपका उत्पन्न हो जाता है। गद्दांश का उचित शीर्षक क्या होगा, है ना। उचित शीर्षक की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फोन के बारे में पूरी कहानी लिखी है। हमारा नहीं, केवल मोबाइल फोन होगा। देखो गलती से हम ये मार गए, यहाँ पर मोबाइल फोन के बारे में बताया गया, हमने लगा दिया हमारा मोबाइल, हमारा नहीं, मोबाइल फोन। ठीक है ना, डी नंबर आपका अच्छा होगा। ठीक है ना, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? अगर सावधानी बरतेंगे तो क्या होगा? देखो सावधानी बरतेंगे तो हमेशा फायदा ही होगा, प्रॉफिट होगा, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो नुकसान भी हो जाएगा। चलिए अब तो हो गए सारे, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास अब आपकी शाम को होगी।